अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्टार आकाश टेक यूट्यूब चैनल। होप सो एवरीबॉडी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर अल्लाह पाक के हाफ़िज़ ईमान में सब खुश होंगे। तो गाइस आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में यहाँ डिस्कस करूँगा कि फायरबेस पुश नोटिफिकेशन कैसे आपने करना है, ठीक है। तो बेसिकली इससे पहले मैंने एक फायरबेस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपने, फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं गूगल सर्विसेज जेसन और गूगल सर्विसेज जो बेसिकली हम आईओएस के लिए यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड के लिए जो फ़ाइल हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस के दौरान जनरेट करते हैं वो कैसे हमने एडजस्ट करनी है। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशंस की, वो कैसे करनी है, ठीक है। तो ये जो है वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मैं आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस वीडियो को लाज़मी वॉच करना है ताकि आप ईज़िली कॉन्फ़िगर कर सकें बेसिकली फायरबेस को, ठीक है। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो है वो हमने कैसे रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और कैसे वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इससे पहले पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो स्टार आकाश टेक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव स्विफ्ट आईओएस के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और बेशुमार किस्म के मज़ीद जो है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो एक npm इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो वेबसाइट पे, हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अभी करेंगे पुश नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि ये iOS के लिए, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं और ये भी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। npm बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पुट नोटिफिकेशन के नाम से जो है वो मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं लाइब्रेरीज़ को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट npm इंस्टॉल। जो मैंने कॉपी की थी लाइब्रेरी उसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो जो अभी अभी डेवलप की है, ठीक है, उसको मैंने अपलोड किया। उसमें सारा जो है वो मैंने फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि आपको उसको यूटिलाइज़ करने में कोई इशू ना हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी स्टेप जो है वो ना रहे, ठीक है, और कोई इशू आपको ना आए। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सेकंड लाइब्रेरी जो है बेसिकली मैंने इंस्टॉल की है, रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन। इससे पहले जो की है रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी पुश नोटिफिकेशन आईओएस के लिए, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फायरबेस कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए भी और आईओएस के लिए भी, ठीक है। तो ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक इसका जो लिंक वो दे दूँगा, ठीक है, आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं ऑथेंटिकेशन, साइन इन मेथड्स, गेट स्टार्टेड,
ईमेल पासवर्ड अनेबल। तो बेसिकली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल पासवर्ड को अनेबल करो, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फेसबुक, गूगल ईमेल पासवर्ड की जो ऑथेंटिकेशंस हो रही है, ऑथेंटिकेशंस वो जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना है ग्रो के नाम से, क्लाउड मैसेजिंग। ये आ गया क्लाउड मैसेज, सेंड योर फर्स्ट मैसेज, ठीक है। ये बेसिकली हम तब जो है मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकें जब हमारा एक FCM टोकन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। उसके लिए हम जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। मज़ीद मैं देख रहा हूँ कोई इसके लिए मज़ीद कोई कॉन्फ़िगरेशंस तो नहीं करनी है हमने। ये बेसिकली जीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग। सो गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो है वो मैं यहाँ से वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर हमने एक और जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेज, ठीक है, मैसेजिंग के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सॉरी, इस फोल्डर में नहीं करना, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप टर्मिनल में जाके आपने इंस्टॉल करना है, ओके। तो हमारी 3 लाइब्रेरीज़ जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल होनी है, ठीक है। इससे पहले जो है वो एक फायरबेस के नाम से लाइब्रेरी है, ठीक है। फायरबेस /app पैकेज जेसन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली मैंने तब ऐड की थी जब मैंने फायरबेस को कॉन्फ़िगर किया था। वो पिछले लिंक जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ना, ठीक है, उस वीडियो में सब कुछ उसमें मौजूद है, ठीक है। आप जब देखेंगे उसको तो आप समझ जाएंगे इजीली, ठीक है। रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग ऐप, पुश नोटिफिकेशन, ओके। अब यहाँ पे हमारी ये 4 लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉड्स इंस्टॉल करेंगे, cd ios pod इंस्टॉल, ओके। सिंपली यहाँ से हम पॉड्स को इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम मज़ीद देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम ये फंक्शंस जो हैं मैं ऐड कराऊँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ इसकी एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हैं, ठीक है। परमिशंस हमने ऐड करनी है, ठीक है, वो भी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml में, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे परमिशंस को, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML में जाके आपने क्या करना है, इसको ऐड कराना है, ठीक है। सोर्स में जाएंगे, मैन में जाएंगे, और यहाँ पे आपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट
डॉट एक्सएमएल को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे परमिशंस को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद फिर आपने कमांड एस प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सर्विसेज, ठीक है, एप्लीकेशंस की डायरेक्टरी में जाके आपने ये, ठीक है, मेटा डाटा और रिसीवर, इसके बाद इंटेंट फ़िल्टर, रिसीवर क्लोजिंग सर्विसेज, ये आपने कॉपी करनी है, ठीक है। और इनको आपने इसको आपने एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हैं जैसे कि ये एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग टैग से पहले आपने इसको इंटर करा लेना है, ठीक है, और कमांड एस करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये मज़ीद कौन सी जो है कॉन्फ़िगरेशन करा रहा है। तो ये देखें, सम टाइम जो है वो एक इशू आता है, ठीक है। तो वो इशू इस तरह से होता है कि यहाँ पे रेड लाइनिंग सी आना शुरू हो जाती हैं। इट्स मीन कि वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं होता, ठीक है। अभी तो ये इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिसोर्स में बेसिकली रिसोर्स में वैल्यूज़ के नाम से एक फ़ोल्डर होता है जिसमें आप colors.xml ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको ऐड करना सिखा देता हूँ। फ़िलहाल मेरे प्रोजेक्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, मुझे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। नाम क्या है, colors.xml, ठीक है, colors.xml, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमने कॉपी किया था उसको कमांड एस करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी हम एक दफ़ा फिर से कमांड एस कर लेते हैं। इसके बाद ये क्लास पाथ, बेसिकली ये क्लास पाथ जो है मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन की थी उस दौरान ये मैंने ऐड करा दिए थे। ये मैं आपको बता देता हूँ ये आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब आपने जाना है एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड की डायरेक्टरी पे, ठीक है, और यहाँ पे build.gradle पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास पाथ, सॉरी build Gradle जो है यहाँ पे ये हमने क्लोज किया, ठीक है। ये एंड्रॉयड की डायरेक्टरी में गया है, ठीक है, एंड्रॉयड की डायरेक्टरी में इट्स मीन ये वाला, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो ये लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। जस्ट ये ब्रैकेट्स में जो ऐड कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ठीक है, इशू कोई भी नहीं होगा, सही है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये डिपेंडेंसीज जो है वो भी चेक कर लेते हैं कि ये आया कि हमने ऐड की या नहीं। आई थिंक ये भी मैंने ऐड कर दी थी, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं लाजमी इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि वो आप वीडियो आप लाजमी देख लें, ठीक है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सही है। तो ऐप build.gradle, ठीक है, हमने जाना है ऐप की डायरेक्टरी में, ठीक है, और इसके बाद हम build.gradle में चले जाएंगे, सही है। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज को हम ओपन कर लेते हैं। एनालिटिक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एनालिटिक्स को भी हमने जो है वो गिवन किया हुआ है, ठीक है, अप्लाई प्लगइन com.google. अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये भी मैंने ऐड की हुई, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने की हुई है, ठीक है, सिर्फ पुश नोटिफिकेशन के लिए जो रहती है, जो कुछ खास नोटिफिकेशन। अब जो हमने करना है वो ये करना है कि एंड्रॉयड settings.gradle, एंड्रॉयड में जाना है, ठीक है। एंड्रॉयड के बाद हमने ये करना है कि setting.gradle, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है, और कमांड एस कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, build.gradle,
ये इसको भी ऐड करना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ऐप जो है बेसिकली इसकी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, build.gradle, और इसको हमने ऐड कराना है डिपेंडेंसीज में, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसको भी मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और देन कमांड एस किया, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि मैनुअली रजिस्टर्ड मॉड्यूल इन मेन एप्लीकेशन डॉट जावा इफ़ यू डिड नॉट यूज़ रिएक्ट नेटिव लिंक। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पैकेज को इंपोर्ट करवा देंगे, वो भी मैन एप्लीकेशन डॉट जावा में, ठीक है। मैन एप्लीकेशन डॉट जावा, ओके, जावा एंड देन मैन एप्लीकेशन डॉट जावा, ओके। सो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लें, ठीक है, टॉप पे ये, ठीक है, और कमांड एस कर दें, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इस सारे के सारे को हमने कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक टोकन मिलेगा, ठीक है, टोकन जनरेट होगा, ठीक है। उस टोकन को बेसिकली हम क्या करेंगे, फायरबेस से जो है वो एक मैसेज सेंड करेंगे उसके अगेंस्ट, तो वो डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है वो जो है सेंड कर देगा, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब app.js में जाएंगे और इसको यूज़ इफेक्ट में हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे पहले हमें जो है वो हमने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी, ठीक है, वो इंपोर्ट करा लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब सबसे पहले जो लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करवानी है, सबसे पहले तो हम ये दोनों कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट नेटिव मैसेजेस के नाम से लाइब्रेरी, इसको ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और हमारी लाइब्रेरी जो है वो रहती है, ठीक है, आई थिंक फायरबेस रिएक्ट नेटिव ऐप के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ परमिशंस हैं, ठीक है, चेक करने के लिए रिएक्ट नेटिव के रिलेटेड, कि सबसे पहले जैसे ही जो है आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो लिंक होगा, ठीक है, तो उस दौरान आपको एक FCM टोकन जनरेट होगा, ठीक है। ये सारे के सारा जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो परमिशंस को चेक करेगा, ठीक, ओके। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, तो ये चेक परमिशंस, ओके। इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने बेसिकली इसके लिए हम इस तरह से करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट नोटिफाई,
ऐप। तो ये हमारा एक फंक्शन जनरेट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट में कॉल करवा देंगे और यहाँ पे चेक परमिशन के नाम से जो मैंने ऐड किया था उसको भी ऐड करा देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, विद थ्रो एक्सेप्शन नेटिव इवेंट रिक्वायर अ नॉन all argument push notification dot which throw an exception. Check permission request get token and request permission। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये चेक परमिशन है। ठीक है, और यहाँ से कॉलिंग हो रही है गेट टोकन की। ठीक है, तो हमें जो है वो एक टोकन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने चेक करना है ये इशू क्या है। ठीक है, हम एक दफ़ा इसको रीबिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, डिबगर को क्लोज करके। ठीक है, React Native run iOS। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बिल्ड होने के बाद क्या यही एरर अगेन आता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने बिल्ड नहीं किया। ठीक है, दैट्स वाई ये क्रैश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। बेसिकली जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हमारी सक्सेसफुली हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिंक स्टोरेज का जो है वो एक इशू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें ज़रूरत तो नहीं है कि हम इसको ए सिंक स्टोरेज में स्टोर करें। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, FCM टोकन, चलें हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये FCM में, ताकि हमारा जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट ओपन करना है। ठीक है, और वहाँ से हमने एसिंक स्टोरेज, ओके, हम कम्युनिटी की जो बेसिकली एसिंक स्टोरेज है उसको ऐड करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं आया एंड्रॉयड में। ठीक है, अगर आप विदाउट कम्युनिटी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड को जब आप रन करते हैं ना तब आपके इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, लिहाजा आप रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी एसिंक स्टोरेज यूज़ करें। ठीक है, जिससे वो इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये देख सकते हैं मैं इसको जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं एक्स कोड पे। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे साइनिंग एंड कैपेबिलिटीज़। ठीक है, प्लस कैपेबिलिटीज़, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस, पुश नोटिफिकेशंस को हम क्या कर लेंगे, ऐड करा लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड मोड। ठीक है, हम ये आप लोकेशन के लिए ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, रिमोट नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड पैच,
लोकेशन के लिए आप डिपेंड करता है, अगर आप ऐप में गूगल मैप के ज़रिए से लोकेशन अपडेट करवा रहे हैं फायरबेस पे, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड फॉर रनिंग, ओके। तो इसको बिल्ड करने के बाद हम करेंगे, अब हमने क्या किया था कि इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कराया था, ठीक है, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी एसिंक स्टोरेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉड्स इंस्टॉल कर लेंगे, cd ios और इंस्टॉल, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आपकी पॉड्स इंस्टॉल होंगी, ठीक है। और फिर हम जो है वो चेक करेंगे कि जो है टोकन है बेसिकली वो जनरेट हो रहा है या नहीं। इससे पहले जो है वो इशू आया था कि आपने रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज जो है वो इंस्टॉल नहीं किया है, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल एसिंक स्टोरेज, ठीक है। डेट्स वाई मैंने जो है वो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी एसिंक स्टोरेज को इंस्टॉल किया है। ये देखें, लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो बस पॉड्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं अपनी रियल डिवाइस एंड्रॉयड की डिवाइस पे टेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से फायरबेस से मैं नोटिफिकेशन सेंड करूँगा, ठीक है। तो फिर वो आपको जो है वो मैं बेसिकली उसके लिए वीडियो भी बना दूँगा और साथ में लिंक भी कर दूँगा, ठीक है। होप सो गाइज़ आपको ये सारे स्टेप समझ आए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पुश नोटिफिकेशन के नाम से iOS के नाम से पुश नोटिफिकेशन की जो है एक लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरीज थी वो ऐड की। फिर इसके बाद मैसेज के नाम से फायरबेस मैसेज, ठीक है, के बाद फायरबेस ऐप, ठीक है। इसके बाद एसिंक स्टोरेज को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने चेक परमिशंस, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे, ठीक है। और टोकन को हम क्या कर रहे हैं, एसिंक स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप नोटिफाई ऐप पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। ये जब हम वहाँ से बेसिकली नोटिफिकेशन जो है वो जब सेंड करेंगे फायरबेस से, तो ये कॉल होगा उस दौरान, ठीक है। और वहाँ से जो है डाटा को रिसीव कर लेगा। ये एज अ लिसनर वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीरी हम इसको कमांड एस कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे और देख सकते हैं आप, रिफ़्रेश हो रही है ऐप, ठीक है। हाँ, A6 storage is null. To fix this issue, try this step in the project to rebuild and restart the app. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, React Native run iOS, okay। गाइस इससे पहले जो है मैंने iOS पे इसको बिल्ड किया, ठीक है, और सारी कॉन्फ़िगरेशन की है। इसके बाद जो है मैं सिमुलेटर पे बेसिकली मैंने की है, ठीक है। इसके बाद मैं रियल डिवाइस पे इसको टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो बिल्ड भी हो चुका है प्रोजेक्ट, और अब जो है बेसिकली उसने क्रैश नहीं किया इस वजह से क्योंकि मैंने जो है वो मैसेजिंग की जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, फायरबेस मैसेजिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो कि डिपेंडेंसी में ऐड करनी है, ठीक है, बिल्ड डॉट क्रेडल। और ये डायरेक्टरी जो है वो आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड से ऐप में जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये बिल्ड डॉट क्रेडल की जो डायरेक्टरी वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपने डिपेंडेंसी में जाके इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है, जो आपने ऐड करवानी है, ठीक है, पुश नोटिफिकेशन से। तो अब गाइस हम इसको क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और साथ साथ मैं जो है वो आपको अपनी रियल डिवाइस की वीडियो भी दिखा दूँगा, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं नोटिफिकेशन जो है वो फायरबेस से भेज रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम जो है वो एक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा हम यहाँ पे एक टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट परफॉर्म करा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल पे मुझे टोकन भी मिल गया। ठीक है, टोकन भी जनरेट हो गया। सही है, तो अब इस टोकन को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, मैंने जो है बेसिकली ऑलरेडी इसमें जो है वो टोकन को ऐड करा दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वो ऐड FCM, यहाँ पे आपने टोकन ऐड करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का बटन आएगा और उसको आपने ऐड करा देना है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जब मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो चुका है। ये देख सकते हो आप, फायरबेस है। ओके, अब यहाँ से हम एक और मैसेज भेजते हैं, हे हाउ आर यू। तो अब हम फिर से एक यहाँ पे सेंड अस मैसेज, FCM को हमने क्या किया, चेक किया। अब देखिएगा गाइस, तो ये नोटिफिकेशन अगेन से अपीयर हो, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो गाइस आपने जो है वो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप जो वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो अच्छे से फॉलो करके जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करना है। होप सो गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई है होगी। होप सो गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो तब तक इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।